महाराष्ट्र। ये पीवाईक्यू का दंगल जो मैं करा रही हूँ, यहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू भी करवा रही हूँ। सो गो एंड चेक द एंटायर प्लेलिस्ट। और हाँ, अगर वन शॉट अभी तक देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे 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 जाके स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करके आपको दिखने वाला है वन शॉट प्लेलिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सारे चैप्टर्स देखो और मुझे बताओ कौन सा चैप्टर, कौन से नोट्स और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। अब मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क क्वेश्चंस ऑन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करते हैं तो बॉस पहला क्वेश्चन हम सबको पता है एमसीक्यू आता है, लेकिन आपको भी पता है आप एमसीक्यू कब सॉल्व करते हो, पेपर के एंड में। सो लेट्स डू एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द पेपर, क्योंकि हर एमसीक्यू मैं लिख के सॉल्व करके दिखाऊंगी। एमसीक्यू के बाद आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के पेपर में विच आर अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। अब 1 मार्क क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू फिनॉल गिव्स अ डीप कलरेशन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अब देखो फिनॉल कैसा होता है बॉस, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग को OH, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग को OH। अब फेरिक क्लोराइड का मतलब है FeCl3, फेरिक क्लोराइड का मतलब है FeCl3। अब बॉस क्लोरीन के कितने यूनिट्स है, तो क्लोरीन के 3 यूनिट्स है। अब क्लोरीन के 3 यूनिट्स है, इसीलिए आप फिनॉल के भी ले लो 3 यूनिट्स। क्लोरीन के 3 यूनिट्स है, इसीलिए आप फिनॉल के भी ले लो 3 यूनिट्स। अब क्या होगा, ये फिनॉल के 3H और ये 3Cl मिलकर देंगे 3HCl। यहां तक कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं। फिनॉल के 3H और ये 3Cl मिलकर देंगे 3HCl। अब क्या क्या बचा है, अब बची है रिंग और ये ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट्स है तो इसके यूनिट्स कितने हैं टोटल, तो बॉस 3 यूनिट्स है। सो 3 फिनॉल के यूनिट्स 3H और 3Cl, 3HCl। अब ये रिंग और ऑक्सीजन 3 यूनिट्स बचे हैं, इसलिए ब्रैकेट करके 3 लिखा है और एक Fe बचा है तो इसीलिए Fe मैंने लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। ये रही रिएक्शन। अब क्वेश्चन क्या था, why do you get a dark color, why you get a deep color? तो उसका रीजन ये है, फिनॉल reacts with ferric chloride, फिनॉल reacts with ferric chloride और रिएक्ट करके क्या देगा, इट गिव्स एक कंपाउंड वो देता है जिसका नाम क्या है, it reacts with ferric chloride and it gives a compound which is called as फेरिक फिनॉक्साइड। ठीक है, फेरस है और उसको फिनिल ग्रुप है यानी रिंग है और ऑक्सीजन है। सो फिनॉल जब रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ, वो एक कंपाउंड देता है जिसका नाम है फेरस फिनॉक्साइड या फेरिक फिनॉक्साइड, ड्यू टू विच वी गेट अ डीप कलरेशन, यानी एक डीप डार्क कलर मिलता है। सो ड्यू टू विच वी गेट डीप कलरेशन। समझ में आया सबको, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं बताओ, फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ करो, 3H 3Cl 3HCl, ये 3 रिंग बचे हैं और O बचा है और एक फेरस, तो इसको हम बोलेंगे फेरिक फिनॉक्साइड, ड्यू टू विच अ कंपाउंड गेट्स अ डीप कलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब वो बोल रहे हैं किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बॉस इसमें आएगा सबसे पहला मीथेनॉल, उसके बाद सेकेंड इसमें आएगा इथेनॉल, CH3 CH2 OH, उसके बाद अब यहां पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा जहां पे ये है सेकेंडरी, एंड देन वी गेट द लास्ट स्ट्रक्चर जहां पे आपका प्रेजेंट है टर्शरी अल्कोहल। समझ में आया सबको, तो सबसे पहले आए प्राइमरी, फिर आया सेकेंडरी अल्कोहल और फिर आता है लास्ट में टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द आयुपैक नेम ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल। मैम ये क्रोटोनिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो यार सिंपल है रे, चिंदी क्वेश्चन। क्रोटोनिल अल्कोहल मतलब 4 कार्बन और फर्स्ट को OH, 4 कार्बन और फर्स्ट को OH, 4 कार्बन और फर्स्ट को OH, और ये फर्स्ट को OH है लेकिन सेकेंड कार्बन के बाद आया डबल बॉन्ड। फर्स्ट को OH है लेकिन सेकेंड कार्बन के बाद आया डबल बॉन्ड। अब यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल देती हूं। अब इसका नाम देखो क्या हो गया, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूट, सेकेंड पोजीशन को डबल बॉन्ड है तो 2 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड पोजीशन को डबल बॉन्ड है तो 2 और पहले वाले को अल्कोहल है तो OL। तो बॉस इसका नाम क्या हुआ रे? इसका नाम हुआ ब्यूट 2-in-1-ol। अब तुम बोलोगे मैम मुझे 1 पसंद नहीं है, तो बॉस आयुपैक में 1 लिखा तो भी अलाउड है, नहीं लिखा तो भी अलाउड है। सो ब्यूट 2-in-1-ol। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw the structure of the major product in hydroboration oxidation of propene। कैसा होगा रे बाबू भैया? देखो 3 कार्बन निकालो, अरे हो बोला, वेरी गुड। 3 कार्बन और फर्स्ट को डबल बॉन्ड, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब 1 मार्क के लिए पूछा है तो पूरा महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क के लिए 1 मार्क के जितना ही आंसर लिखना है, लेकिन 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 यहाँ पे कैटलिस्ट बहुत मैटर करता है। तो पहला कैटलिस्ट आहे B2H6, अरे हो बोला। दूसरा कैटलिस्ट आहे H2O2, हो बोला, हो, वेरी गुड। आणि येतो आता तीसरा कैटलिस्ट which is your H2O। so B2H6, H2O2 and H2O। अब क्या करना है रे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस हम दोनों में अब ये होगा क्या, रिएक्शन। देखो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दो, सब कुछ सेम लिख दिया। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, इधर एक H लाके लगा दो और इधर OH लाके लगा दो, और बॉस इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1-ol। क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1-ol। समझ में आया? सो प्रोपीन लिख दो, 3 कैटलिस्ट ऐड कर दो, B2H6H2O2H2O। आई रिपीट, B2H6H2O2H2O। उसके बाद अब क्या होगा? पहले वाले को लगाओ OH और दूसरे वाले को लगाओ H। समझ में आया क्या? चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन टू गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। अब तुम दिमाग लगाओगे मैम ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये रही रिंग, यहां पे आ गया OH, या यहां पे ले लो COOH और यहां पे ले लो OH, यहां पे ले लो COOH और यहां पे ले लो OH। बॉस इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। आहो बोला 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 बोला, कोणता एसिड? सैलिसिलिक एसिड। रिंग को एसिड लगा दो, पड़ोस में अल्कोहल लगा दो। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? तो यहां पे ले लो CH3C डबल बॉन्डो, यहां पे ले लो CH3C डबल बॉन्डो और यहां पे ले लो ऑक्सीजन। इसका नाम पता है क्या है? देखो CH3C डबल बॉन्डो ऊपर, उसी का मिरर इमेज नीचे CH3C डबल बॉन्डो, और दोनों का मिल के लगाओ एक O। बॉस इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे रे? एसिड एनहाइड्राइड। आता रिएक्शन कशी होणार? आहो थांबा की, इसको ऐसे ब्रेक करो। अरे हो बोला, हो कर दिया ब्रेक। अब ये जो O- है उसके पास जाके ये H+ लगाओ, ये जो O- है उसके पास जाके H+ लगाओ,
तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला O और ये वाला H। समझ में आया क्या क्या हुआ? इसको ऐसा तोड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला H। अब हम क्या लिखेंगे देखो, अब आएगा मेन प्रोडक्ट, ये रही रिंग, यहां पे हो गया COOH, यहां पे है O। अब ये O गया, गया मतलब उधर ही है, और उसको ये तो पूरा पार्ट चला गया, ये देखो ये पूरा पार्ट तो चला गया किसके पास? इस H के पास। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये पूरा पार्ट चला गया। अब हम क्या करेंगे, इस O को ये बचा हुआ पार्ट लगाएंगे, O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलेंगे एस्पिरिन। समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे रे? एस्पिरिन। ये ऑक्सीजन, इसको लगा दो C डबल बॉन्ड O CH3। मैम ये H कहाँ गया? ये H ने मुंह उठाया और इस O के पास गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH। जम्या बॉस, जम्या बॉस, जम्या बॉस। चलो आगे बढ़ेंगे। Write the name of the major product when anisole reacts with HI at 398 Kelvin. मॅम ॲनिसोलचा स्ट्रक्चर कसा आहे? बॉस ॲनीचा सोल सांगितलाय, कोणाचा सोल? आत्मा। किसकी आत्मा? एनी की आत्मा, एनीसोल। अब एनी की आत्मा एनीसोल किसके साथ रिएक्ट करेगा? HI। ओके जी, एट 398 केल्विन। आहो बोला 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 काय होणार? हा O मायनस, हा O मायनस, जेव्हा हा H प्लस ला बघणार, H, हा O मायनस, जेव्हा ह्या H प्लस ला बघणार त्याचा होणार कांट कंट्रोल, आणि तो O काय करणार? वो O क्या करेगा? वो अपना मुंह उठाएगा और किसके पास जाएगा? अपना मुंह उठा लिया O माइनस ने और चला गया H प्लस के पास। बॉस इसको हम बोलेंगे फिनोल। कोणाचा नॉल? फिनोल। फिर क्या क्या बचा? CH3 और इधर वाला I, इसका नाम हो गया मिथाइल आयोडाइड। समझ में आया क्या बॉस? सो ये O के पास गया H फिनोल और CH3 और I मिलकर बना दिया मिथाइल आयोडाइड। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। चलो आगे बढ़ेंगे। राइट द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन ईथर। देखो ईथर मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 O, फिर से CH2 CH3, इसका नाम क्या है? बहुत बड़े हैंडराइटिंग में लिख दिया, रुको। पता है मैं ऑफलाइन में सिखाती थी ना, तो लिटरली बैचेस बहुत बड़े बड़े फुल होते थे, मतलब लाइक 130 140 स्टूडेंट। तो जो पीछे बैठता था ना उसको मेरे को ऐसा लगता था वैसे भी दिख ही नहीं रहा है। सो आई डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ राइटिंग सो बिग सो बिग सो बिग। चलो देखो एनीवेज, ये है ईथर ROR। अब दोनों साइड इथाइल है। आहो बोला 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 बोला। डाई इथाइल ईथर, इसको हम क्या बोलेंगे रे? डाई इथाइल ईथर। अब कैसा रिएक्शन होगा? ये ऑक्सीजन के बाजू में CH2 दिख रहा है, ये देखो OCH2 CH3। राइट साइड का तो मैंने एज इट इज लिख दिया OCH2 CH3। अब लेफ्ट साइड में यहां पे मैंने लिख दिया CH3, अब यहां पे है CH2। अब ये CH2 में से मैं सिर्फ CH लिखूंगी, CH2 CH3 तो राइट साइड में है। अब ये साइड में मैंने लिख दिया CH3, अब यहां पे मैं CH2 नहीं लिखूंगी, सिर्फ CH लिखूंगी। फिर आप बोलोगे मैम एक H कहाँ गया? अरे रुको रुको, ये O2 है ना, ये इधर आएगा, दूसरा O इधर आएगा और इधर आएगा H। समझ में आया क्या? सो बेसिकली ये जो दो O है, ये दो ये CH2 के बीच में आ गए, ये दो O ये CH2 के बीच में आ गए, तो ये हो गया CH और फिर OO और एक और H। अब CH2 है ना, तो एक H वही रह गया, दूसरा H ऊपर चढ़ गया, तो OOH। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन
डन बॉस। चलो अगले क्वेश्चन पे। With the help of a chemical equation, show what happens when cumene hydroperoxide is treated with dilute HCl. अब तुम बोलोगे मैम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे निकाल लो CH3, यहाँ पे निकाल लो CH3, निकाल लिया, और यहाँ पे निकालो C, ठीक है। आई रिपीट CH3, यहाँ पे निकालो C, निकाल दिया, और बीच वाले C को निकाल दो रिंग, बीच वाले C को निकाल दो रिंग, ठीक है। सो CH3 C CH3, CH3 C CH3, बीच वाले C को निकाल दो रिंग, और यहां पे निकाल दो OOH, क्या निकाल दो? OOH। सो CH3 CH3, बीच वाला कार्बन उसको नीचे से रिंग, ऊपर से OOH। अब बॉस इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। समझ में आया क्या रे? सो ये रहा क्यूमीन और ये रहा हाइड्रोपेरोक्साइड। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। अब उन्होंने क्या बोला है? इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको? सो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। अब ये जो डाइल्यूट HCl है ना बॉस, ये कुछ नहीं करता। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं करता, बस एक काम करता है, वो ये OH को तोड़ेगा और सीधा रिंग पर लाकर रखेगा। वो ये OH को तोड़ेगा और सीधा रिंग पर लाकर रखेगा। उसने OH को तोड़ा और सीधा रिंग पर लाकर रख दिया, वो हो गया फिनॉल। अब क्या क्या बचा? OH को तोड़ के रिंग पे ला लिया, अब बचा CH3 C CH3 और ये बीच वाला O। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। ये OH को निकालो, रिंग पे लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट्स इट। ओके ओके ओके, वेरी गुड। जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। चलो, ड्रॉ द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब पहले देखो फिनॉल कैसा होता है? ये है फिनॉल, फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ये देखो ये है फिनॉल, ठीक है। अब ऑर्थोनाइट्रो यानी ऑर्थो पोजीशन को NO2 है, तो ये N, एक डबल बॉन्ड O इधर, एक डबल बॉन्ड O इधर, ठीक है। सो फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन को नाइट्रो है, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैसे दिखाओ? ग्रीन से नहीं दिखाती हूं, ये देखो यहां पे बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बन रहा है रे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया क्या? ऑल दीज आर योर 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो हो गए सारे 1 मार्क क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे आगे 2 मार्क क्वेश्चन के पास। चलो, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the action of following reagents on pent3-enal? अब हम पहले ये वाला करेंगे, pent3-enal। पेंट मतलब 1 2 3 4 5, Al मतलब C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H। एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 इन, तो 1 2 3, 3 के बाद आएगा डबल बॉन्ड। सो ये हो गया आपका pent3-en Al। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट को एल्डिहाइड है, थर्ड को डबल बॉन्ड है, 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो गया? अरे बोलो बोलो, pent3-en Al। अब यहां पे हम निकालेंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। अब इसमें हमको बोला है H2 ऐड करो, H2 ऐड करो
इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। अब क्या होगा, जैसे ही आपने H2 ऐड कर दिया तो सिर्फ H2 नहीं, हम ऐड करेंगे 2H2। अब 4H हो गए, 2 इंटू 2 4। अब देखो मैं पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज निकाल रही हूँ। 5 कार्बन, फर्स्ट को एल्डिहाइड 1 2 3 और इधर डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो 2H2 यानी 4H ऐड किया। 4H ऐड करने के बाद उसमें से 2H का हिसाब देखो, अभी 2H, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा। सो 2H का हिसाब तो क्लियर है, एक ऊपर एक नीचे। बचे हुए 2H कहां जाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और एक H इधर एक H इधर। डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक H इधर एक H इधर। सो बेसिकली हुआ क्या, तो यार यहाँ पे 2H2 लिया, 4H, एक H इधर एक H इधर, 2H का हिसाब क्लियर है, बचे 2H, उन 2H में से एक H इधर एक H इधर। सिंपल 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 सिंपल। सो 4H में 2 इसको, एक ऊपर एक नीचे और 2 इधर। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि आपको इसी की रिएक्शन किसके साथ करनी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेम की रिएक्शन 1 2 3, ठीक है, सेम की रिएक्शन। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम कैसे करेंगे, अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको H लेना है, लेकिन यहां पे 4H मत लो, सिर्फ 2 ही लो। अब यहां पे क्या होगा, देखो सब कुछ सेम है, पहले तो आप 5H निकाल लो, ये देखो सब कुछ एज इट इज है। अब क्या होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड O और H है, ये डबल बॉन्ड O का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, एक H ऊपर एक H नीचे, एक H ऊपर एक H नीचे। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। H2 जब आपने लिया था तो डबल बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, ऊपर एक H नीचे एक H। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड O का ऊपर एक H जाएगा, नीचे एक H, डबल बॉन्ड रिमेन्स एज इट इज। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, लेकिन H2 इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इधर भी ब्रेक कर देता है और डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। ये क्वेश्चन CET में आया था 2025 में, ये दिए थे दोनों और उन्होंने प्रोडक्ट पूछा था। तो आपको पता चाहिए जब H2 बोला है तो डबल बॉन्ड और ये दोनों ब्रेक होगा, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोल दिया तो सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। समझ में आया क्या, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे होगा, सो बेंजीन रिंग को SO3H, बेंजीन रिंग को SO3H। अब बेंजीन रिंग को SO3H बोल दिया तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें ऐड कर दो NaOH, क्या ऐड कर दो, NaOH। स्टेप 1 वेरी चिंदी, ये वाला H और ये वाला OH मिलकर देगा H2O, क्या देगा, H2O। अब क्या हुआ रे, ये रही रिंग SO3, H के जगह जाके लगेगा Na, क्यों, क्योंकि ये OH और H तो गया पानी लेने, मतलब पानी बनाने, अब SO3 को जाके लग गया Na। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक और यूनिट ऑफ NaOH लेंगे, यहां पे हम एक और यूनिट ऑफ NaOH लेंगे। अब एक और यूनिट लेने के बाद ये Na और SO3, समझे क्या क्या हुआ, ये देखो ये Na और SO3 मिलकर दे दिया Na2
SO3, समझा कैसे कैसे, Na और Na, Na2 और ये वाला SO3 SO3। अब क्या क्या बचा, अब यहाँ पे बची है रिंग, यहाँ पे बची है रिंग और रिंग को जाकर लग गया OH, रिंग को जाकर लग गया OH, फिनॉल। समझ में आया क्या हुआ? सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के केस में बेंजीन रिंग को SO3H था, H और ये OH H2O, अब हो गया SO3Na। अब उसमें एक और बार डाल दो NaOH, इधर का Na इधर का Na, Na2 और ये SO3 Na2SO3 और ये वाला जो OH है वो जाके लगेगा रिंग को, उसको हम बोलेंगे फिनॉल। तो ये हमने बना दिया फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कोलबेज रिएक्शन। अब देखो दो रिएक्शन है, एक है राइमर टाइमन और एक है कोलबेज, एक है राइमर टाइमन और एक है कोलबेज। अब ये रिएक्शन का नाम देखो कितना क्यूट सा नाम है, कोलबेज। अब इतना क्यूट नाम है तो इसका प्रोडक्ट भी बहुत क्यूट होगा और इसका प्रोडक्ट है एसिड। अब आप बोलोगे मैम कौन सा एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड। सो जब जब मैं बोलूं कोलबेज रिएक्शन तो आप बोलोगे मैम कोलबेज रिएक्शन गिव्स सैलिसिलिक एसिड। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब देखो जब जब मैं बोलूंगी कोलबेज तो आप बोलोगे मैम इट गिव्स सैलिसिलिक एसिड। अब देखो ये है रिंग, रिंग को यहां पे हमने लगा दिया ONA, रिंग को हमने लगा दिया ONA, इसका नाम हुआ सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम हमने रख दिया सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें हमने ऐड कर दिया CO2। अब CO2 ऐड करने के बाद ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये रही रिंग, ये रही रिंग, वेरी गुड। अब यहां पे तो ONA था, अब ये जो CO2 है ये हो गया COO, CO2 को हमने लिख दिया COO। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग का एक H बैठा होता है, वो H मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तुम ये मत सोचना मैम H कहाँ से आया, अरे रिंग जो है रिंग ती जी बेंजीन रिंग आहे बाळांनो त्याचा H तर तिथेच तोंड घेऊन बसलेला असतो, फिर वो COO और वो रिंग का H वहां पे लगा दो COOH। ये यहां तक समझा? अब हम करेंगे एक्सचेंज ऑफर। क्या एक्सचेंज ऑफर, ये Na के जगह लगा दो H और H के जगह लगा दो Na, Na के जगह लगा दो H, H के जगह लगा दो Na, एक्सचेंज ऑफर। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दो HCl। अब जैसे ही हमने इसमें HCl ऐड कर दिया, जैसे ही हमने इसमें HCl ऐड कर दिया, ये वाला Na ये वाला Cl मिलकर देंगे नमक नमक, और क्या क्या बचा, ये रही रिंग, रिंग का OH और यहाँ पे COO और Na के जगह जाके लगेगा H। ये हुआ आपका सैलिसिलिक एसिड। समझ में आया क्या बॉस? सो बेंजीन रिंग को ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे COO और वही का H COOH हो गया। अब हम करेंगे एक्सचेंज ऑफर, ये Na क्या होगा, ऊपर का Na नीचे, इधर का H ऊपर। उसके बाद हमने HCl ऐड कर दिया, उसके बाद ये Na और ये Cl NaCl, ये Na ये Cl NaCl और फिर COOH हो जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेज रिएक्शन। यहां से ये क्वेश्चन आता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जो कोलबेज रिएक्शन में यूज होता है? तो बॉस इसका आंसर है CO2 इज द इलेक्ट्रोफाइल, CO2 is the electrophile used in Kolbe's reaction. CO2 is the electrophile
used in Kolbe's reaction. So CO2 is the electrophile used in Kolbe's reaction. ये आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है. चलो बढ़े आगे. वेरी गुड. क्लियर है बॉस इधर तक? बहुत इंपॉर्टेंट है कोलबेज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलो बॉस बढ़े आगे. ओके आगे बढ़ेंगे. ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन 3. अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. नेम द रिएजेंट्स यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड एंड पैराबेंजोक्विनोन. अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा. ठीक है, एक मिनट. अरे हाँ, और यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो ये डबल बॉन्ड हो नहीं है, सिंगल बॉन्ड हो है. ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ये इतना करेक्शन कर लो. अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. राइट द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड. मैम ये फिनॉल दिखता कैसे है? अरे बहुत हैंडसम दिखता है. देखो जरा, ये देखो, ये रही रिंग. अच्छा तुमको एक चीज बताऊं, फिनॉल का असली नाम तुमको पता है क्या है? फिनॉल को तो हम प्यार से फिनॉल बोलते हैं, लेकिन फिनॉल का एक असली नाम भी तो है. पता है क्या? क्या है फिनॉल का असली नाम? तो बॉस फिनॉल का असली नाम है कार्बोलिक एसिड. फिनॉल का असली नाम है कार्बोलिक एसिड. तो ये रही रिंग और ये रहा रिंग को फिनॉल. ये रही रिंग और ये रहा रिंग को फिनॉल. अब फिनॉल का कन्वर्जन करना है पिक्रिक एसिड में. तो बॉस यहां पे आपको लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. मैम कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? बॉस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जिसमें पानी ना हो. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर, विच डज नॉट हैव वाटर इन इट. और इसके ले लो 3 यूनिट्स. कितने यूनिट्स ले लो? 3 यूनिट्स. अरे बोलो ना कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स. अब आप बोलोगे मैम नाइट्रिक एसिड तो हम समझ गए, लेकिन ये ब्रेक कैसे होता है? तो बॉस ये ब्रेक होता है O-NOT2 में. कैसा ब्रेक होगा? आहो बोला बोला बोला. O-NOT2 में. कैसे ब्रेक होगा? O-NOT2 में. अब हम इसको क्या करेंगे? ये जो NOT2 है, कितने NOT2 है? कॉन्सेंट्रेटेड है, 3 यूनिट्स लिए, यानी 3 NOT2 है. अरे बोलो बोलो कितने NOT2 है? 3 NOT2 है. इधर का OH एज इट इज. अब ये जो 3 NOT2 है, एक NOT2 लगेगा इधर, एक NOT2 लगेगा इधर, एक NOT2 लगेगा इधर. अब ये जो NOT2 है, ये किसके जगह पे जाके लग गए? ये NOT2 किसके जगह पे जाके लग गए? ये NOT2 जाके लग गए H के जगह. तो ये 3 पोजीशन के H और ये 3 OH gives 3H2O. ये 3 पोजीशन के H और ये 3 OH gives H2O. इसका नाम हुआ पिक्रिक एसिड. क्या नाम हुआ? पिक्रिक एसिड. तो बस हुआ क्या? 3 HNO3 लिया, कैसे ब्रेक डाउन हुआ? O-NOT2 में. कैसे ब्रेक हुआ? O-NOT2 में. अब ये जो NOT2 है, एक NOT2 इधर, एक NOT2 इधर, एक NOT2 इधर, किसके जगह जाके लगा? H के जगह. 3 H और ये 3 OH मिलकर दे दिया पाणी, आणि त्यालाच आपण म्हणतो बाळांनो H2O. अब नेक्स्ट पैराबेंजोक्विनोन बोला है. इधर तो छिंदी है, ये तो मैं तुमको डायरेक्ट बता दूंगी. इथे घ्या फिनॉल. आहो बोला 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 बोला. इथे घ्या फिनॉल. अब उसके साथ आपको लेना है CrO3. अब डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो. ये रही रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो. इसको हम बोलेंगे पैराबेंजोक्विनोन. क्या बोलेंगे? पैराबेंजोक्विनोन. अरे कैसा लिखेंगे रे हम इसको? पैराबेंजोक्विनोन. समझ में आया? सो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया. फिनॉल लिया, CrO3 लिया, ऊपर डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो, ये हो गया
पैराबेंजोक्विनोन। डन डना डन डन डना डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अब ये कन्वर्जन वाली रिएक्शन, एसिड विथ इथेनॉल। ध्यान से देखो रे, ध्यान से। CH3COOH प्लस इथेनॉल C2H5OH। कुछ नहीं करना है तुमको, उन लोगों ने ही हिंट दे दिया, खाली त्यांनी पाणी काढलं। बाळांनो, पाणी काढणं इंपॉर्टंट है, नाहीतर प्रॉब्लेम होऊन जातो, ठीक है। आता बघा क्या करना है, एसिड का H ले लो और ये वाला OH ले लो। अरे हो बोला, ऍसिडचा H आणि हा OH काय देणार रे, तेच देणार जे तुम्ही पिता। अरे काय पिता, पाणी। आता बघा CH3, अब मैं क्या करूंगी, देखो ये जो CO है, ध्यान से देखो, ये CO को मैं लिख रही हूं C डबल बॉन्ड O, CO को मैं लिख रही हूं C डबल बॉन्ड O, फिर एक O बचा है, ये H तो चला गया ना, ये देखो ये H तो चला गया, ये OH भी चला गया। अरे चला गया लेकिन किधर गया, तो बॉस उन्होंने दे दिया पानी। आता काय होणार, CH3 C डबल बॉन्ड O, अरे एक O देखो देखो, और फिर यहाँ पे बचा है C2H5। अरे बोला ना काय राहिलं, C2H5। मैम यहाँ तक तो एकदम चिंदी है, बस फिर आगे इससे भी चिंदी है। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आ गया O, फिर यहाँ पे आ गया O, और बॉस यहाँ पे आ गया C2H5। चिंदी रिएक्शन। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया A, ये तो हमारा हो गया A। अब हम निकालेंगे B। कैसा निकालेंगे रे बाबू भैया, देखो यहाँ पे ले लो H2। अरे हो बोला, आता बघा H2 लेने के बाद कैटलिस्ट बोला है निकल, सिर्फ H2 नहीं लेने का रे बाबा, 2H2 लेने का। क्या लेने का, 2H2 लेने का। अब 2H2 लेने के बाद टोटल कितने हुए, अरे बोला 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 बोला, टोटल कितने हुए, 4। इसको ऐसे ब्रेक करो, अब ये 4 में से एक गया इसको, C2H5 ये वाला O, और ये 4 में से एक इसको गया H। सो C2H5O और ये 4 में से एक इसको गया H। अब क्या क्या बचा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो 4 में से एक इसको गया C2H5OH। अब 4 में से कितने बचे हैं, अब CH3 C डबल बॉन्ड O, 4 में से अरे बोलो ना 3 बचे हैं रे। तो हम वो 3 कैसे लिखेंगे, एक इधर एक इधर, और ये डबल बॉन्ड O का हम करेंगे सिंगल बॉन्ड O, और एक इधर। तो देखो 3H हो गए, 1 2 3, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज इथेनॉल। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, ये हुआ आपका B। तो कुछ भी नहीं किया, पहले हमने इधर का H और OH H2O, इनको हमने कर दिया कंबाइन, फिर 2H2 ऐड करो, इसको ऐसे ब्रेक करो, C2H5O और एक H, इसको दे दो H। अब बचे हैं तुम्हारे पास 3H, एक इधर एक इधर एक इधर। चिंदी क्वेश्चन था यार, बहुत ही चिंदी। चलो बड़े आगे, तुमको एक जादू दिखाऊं क्या, देखो अभी, अब मेरी हाइट देखो, हाँ किधर है, रुको, ज्यादा हाइट लग रही है ना, तुम लोग को लग रहा होगा मेरी हाइट कम है, लेकिन मेरी हाइट पूरी की पूरी 5'3" है। सोचो, पूरी की पूरी 5'3" है मेरी हाइट। नाउ तो आई एम वेयरिंग हील्स, इसलिए आई एम लुकिंग लिटिल टॉल, बट आई एम नॉट सो टॉल, यू गाइस तो नो ओनली। चलो बड़े आगे, व्हेन यू मीट मी इन रियल यू विल बी लाइक सियोना मैम। चलो आ जाती हूँ जमीन पे। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एसिटल क्लोराइड विथ इथेनॉल। चलो, इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, कैसा है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, C2H5OH। आहो बोला बोला बोला, हा कोण आहे,
हाँ आहे इथेनॉल। एसिटल क्लोराइड कैसे होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अरे बोला बोला, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या होगा रे? रुको जरा, सबर करो। ये वाला H, ये वाला Cl, ये वाला H, ये वाला Cl मिलकर देगा HCl, मिलकर देगा HCl। अब क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद अब यहां पे क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O तो हो गया। अब वहां पे बचा है O और वहां पे बचा है C2H5। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे है O और यहां पे है C2H5। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट उन्होंने किसके साथ करने बोला है? फिनॉल के साथ। चलो अब हम करेंगे फिनॉल के साथ। ये रही रिंग, अरे हो बोला, ये रही रिंग और इसको लगा दिया OH, इसी को तो हम बोलेंगे फिनॉल। अब यहां पे ले लो एसिटल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या होगा रे? वही होगा जो पहले हुआ था, ये वाला H, ये वाला Cl, ये वाला H, ये वाला Cl मिलकर देगा HCl। अब क्या होगा? ये रही रिंग, यहां पर है ऑक्सीजन, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आया क्या? सो कुछ नहीं हुआ, इथेनॉल भी एसिटल क्लोराइड के साथ किया तो H और Cl HCl, फिनॉल भी एसिटल क्लोराइड के साथ किया तो H और Cl HCl। डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन होच बोलत नहीं तुम्ही, नुसते हैं मुंडी हिलाते हो। नेक्स्ट, अब ये हो गए हमारे सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन कर दिए, 2 मार्क्स क्वेश्चन कर दिए। अब हम करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन फिनॉल एट लो टेम्परेचर? अब इसमें पहला आएगा लो टेम्परेचर, समझते हो तुम? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर देखो, ये रहा फिनॉल। अब एट लो टेम्परेचर बोल दिया, देखो फिनॉल 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 फिनॉल, ये रहा फिनॉल। अब एट लो टेम्परेचर बोल दिया तो क्या होगा रे? देखो डाइल्यूट HNO3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। अब ये स्प्लिट कैसे होगा? तो बॉस ये स्प्लिट होगा O-NO2 में। कैसा स्प्लिट होगा? O-NO2 में। डन डना डन, वेरी गुड। अब क्या होगा? ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल। अब ये NO2 एक बार जाके लगेगा ऑर्थो को, अब वो किसके जगह जाके लगेगा? H के जगह, H और ये OH H2O, और एक बार वो NO2 जाके लगेगा पैरा को। सो ये रहा OH, अब किसके जगह जाके लगा? H के जगह, वो H और ये OH H2O। सो दोनों में से एक प्रोडक्ट बनेगा, मेजर होगा एक तो वो बनेगा या माइनर ये वाला। सो कुछ नहीं होगा, ये NO2 या तो ऑर्थो को लगेगा, ऑर्थो को लगा तो उधर का H और OH H2O, पैरा को लगा तो उधर का H और OH H2O। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने बोल दिया विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या होगा? अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रहा फिनॉल। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में ये H2SO4 कैसे स्प्लिट होगा? तो ये स्प्लिट होगा इनटू OH और SO3H। कैसे स्प्लिट होगा? इनटू OH और SO3H। अब ये जो SO3H है,
एक बार ये जाकर लगेगा ऑर्थो पे, किसके जगह जाके लगेगा, H के जगह, H और ये OH H2O, और एक बार ये जो SO3H है ये जाकर लगेगा पैरा के जगह, इधर जाके लगेगा SO3H, किसके जगह, H के जगह, H और उधर का OH H2O, सो H2SO4 स्प्लिट हुआ इनटू OH और SO3H, एक बार SO3H जाके लगा ऑर्थो को, एक बार SO3H जाके लगा पैरा को। सेम डाइल्यूट के केस में हुआ, एक बार नोट 2 जाके लगा ऑर्थो को, एक बार नोट 2 जाके लगा पैरा को। यहां पे बॉस मैं तुमको एक डिफरेंस दिखाऊंगी, जब डाइल्यूट HNO3 बोल दिया तो नोट 2 एक बार गया ऑर्थो पे, नोट 2 एक बार गया पैरा पे, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बोला तो नोट 2 एक ही स्ट्रक्चर में 3 बार लगा, नोट 2 एक ही स्ट्रक्चर में 3 बार लगा। सो नोट 2 जब एक ही स्ट्रक्चर में 3 बार लगता है इसका मतलब ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन अगर नोट 2 एक बार लगेगा ऑर्थो पे, नोट 2 एक बार लगेगा पैरा पे, मतलब ले लिया डाइल्यूट HNO3। अच्छा इसका नाम क्या है, अरे बोलो ना, शर्माओ मत, बोलो बोलो, ऑर्थो नायट्रोफिनॉल। आहो बोला रे, आणि याचं नाव काय होणार, काय होणार, काय होणार, काय होणार, पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आया क्या, चलो देन चलो देन चलो देन। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब देखो 3 मार्क के क्वेश्चन है यार, ये तो बड़े बड़े तो होने वाले हैं। देखो एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट, आपको दिया एक अल्कोहल बेटा, ठीक है, और उसका रिएक्शन आपने कर दिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ। अब वो बोल रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है और कौन सा अल्कोहल टर्शरी है। ये है सवाल, समझे कि नहीं सवाल। उन्होंने बोला हमने तुमको दे दिया वही जो तुमको पसंद है। अरे क्या रे, तो मैं इथेनॉल की बात कर रही हूं, अल्कोहल दे दिया, अब वो बोल रहे हैं उसकी रिएक्शन कर दी ल्यूकास रिएजेंट के साथ। अब आप बताओ कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। दिस इज द क्वेश्चन। चलो देन लेट अस रीड द क्वेश्चन। एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट, एक्सप्लेन हाउ विल यू डिटरमाइन whether the alcohol is primary or secondary or tertiary, indicate the chemical equation between isopropyl alcohol and Lucas reagent। अब देखो सिंपल है, मैं तुमको ये कैसे लिखना है ना बोर्ड्स के पैटर्न में वो मैं तुमको समझा दूंगी, उसका तुम टेंशन मत लो। अब ये ल्यूकास रिएजेंट है क्या, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये है आपका ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट है एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब ये ल्यूकास रिएजेंट अगर आपने डाल दिया, ध्यान से सुनो, अगर ये ल्यूकास रिएजेंट आपने डाल दिया टर्शरी अल्कोहल में तो क्या होगा, तो अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो तुमको दिखेगी टर्बिडिटी इमीडिएटली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं, अचानक से तुमको पूरा सोल्यूशन टर्बिड दिखने लगेगा। मैम टर्बिड का मतलब क्या है, धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, क्लाउडीनेस दिखने लगा। वो गाना है ना, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, वैसे होता है। जैसे ही टर्शरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया वो शुरू हो जाता है सब धुंधला धुंधला लागे, टर्बिडिटी इमीडिएटली। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो बॉस टर्बिडिटी इमीडिएटली नहीं दिखेगी, फिर कब दिखेगी, तो टर्बिडिटी दिखेगी 5 से 10 मिनट के बाद। इसको भी धुंधला धुंधला दिखता है लेकिन 5 से 10 मिनट बाद। लेकिन
अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी होगा तो आपको टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग लगेगी। समझ में आया क्या? सो ल्यूकास टेस्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, ये हमको समझना चाहिए। अगर आपका अल्कोहल टर्शरी होगा तो सब धुंधला धुंधला लागे, इमीडिएटली लगेगा, ठीक है, टर्शरी में। सेकेंडरी होगा तो 5 से 10 मिनट बाद, और अगर प्राइमरी होगा तो टर्बिड होगा ही नहीं, ओनली ऑन हीटिंग होगा। चलो देन हम इसको अभी एक्सप्लेन कैसे करेंगे। आहो बगा 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 बगा, चला चला चला। देखो ल्यूकास टेस्ट करते क्यों है? आहो सांगा ना। is used to distinguish between, क्यों करते हैं? is used to distinguish between primary, secondary, करते क्यों है? is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। अब इसके लिए किसकी जरूरत है रे? तो इसके लिए हमको लगेगा ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड। ल्यूकास रिएजेंट, अरे कौन है ल्यूकास रिएजेंट? बोलो ना, अरे शर्मा कह रहे हो, बोलो बोलो। आहो सांगा की एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका अल्कोहल टर्शरी होगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, इफ इट इज अ टर्शरी अल्कोहल, अगर ये अल्कोहल टर्शरी होगा, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली, ठीक है, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली, ठीक है। सो अगर आपका अल्कोहल टर्शरी होगा तो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली। अगर हमारा अल्कोहल इफ इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल तो क्या होगा रे? इफ इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल तो कब दिखेगी टर्बिडिटी? टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड, कब दिखेगी? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी होगा, इफ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल तो क्या होगा? इफ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, टर्बिडिटी is observed only on heating। समझ में आया क्या? ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो ल्यूकास टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर आपका अल्कोहल टर्शरी होगा तो इमीडिएट टर्बिडिटी, सेकेंडरी होगा तो 5 to 10 मिनट्स, और प्राइमरी होगा तो ओनली ऑन हीटिंग। अब उन्होंने बोला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ करके दिखाओ। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे है? देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी 3 कार्बन और सेकेंड को अल्कोहल, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसके साथ ले लो आपका ल्यूकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट ले लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये वाला OH, ये वाला OH और ये वाला H,
मिलकर देगा H2O। अब क्या क्या बचा, CH3, CH, CH3 और उस OH के जगह जाके लगेगा Cl, OH के जगह जाके लगेगा Cl। तो इसका नाम था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। समझ में आया क्या बॉस? ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। ओके, so why do we do this test? We do this test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. Lucas reagent is anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. If it is a primary alcohol, you will see turbidity only on heating. Secondary होगा तो 5 से 10 मिनट के बाद, और अगर टर्शरी होगा तो you will see turbidity immediately. Underline the keywords. Tertiary immediately दिखेगा, secondary 5 to 10 minutes, primary only on heating. डन डना डन डन डना डन डन डना डन। ले लो स्क्रीनशॉट ल्यूकास टेस्ट का जल्दी। ओके, ल्यूकास रिएजेंट अभी हो गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो बेसिकली अब ये कन्वर्जन के क्वेश्चन है। अब ये कैसे होने वाले हैं? तो पहला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता कैसे है? तो ये रहा OH, ठीक है, सेकेंड पोजीशन को OH रहेगा तो हम उसको बोलेंगे आइसो, हम उसको बोलेंगे आइसो। एक मिनट रुको मेरा माइक, हाँ, हम उसको बोलेंगे आइसो। और बॉस यहाँ पे रहेगा CH3 CH3 और यहाँ पे रहेगा H। अब आपको क्या करना है बॉस? इसका आपको करना है ऑक्सीडेशन, इसका आपको करना है ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका आपको करना है ऑक्सीडेशन। और किसके प्रेजेंस में आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है? तो मान लो यहाँ पे ले लिया CrO3 या KMNO4 या K2Cr2O7। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये OH का H और ये वाला H और ये वाला O, OH का H, ऊपर वाला H और ये वाला O मिलकर देगा H2O। What is wrong with the mic? 1 second. मिलकर देगा H2O, मिलकर देगा H2O। अब क्या क्या बचा है? CH3, C, फिर यहां पर भी CH3 और फिर नीचे बचा है O, उसको हम कर देंगे डबल बॉन्ड O, उसको हम कर देंगे डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर है सबको इधर तक? yes or no, yes or no, yes or no, yes or no। ओके, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन उन्होंने क्या बोला है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन इज 2-methyl propane to all टू 2-methyl propene। अब 2-methyl propane to all कैसे होता है? देखो 2-methyl, अब यहाँ पे हो गया OH propane to all और 2-methyl मतलब यहाँ पे हो गया CH3। अब उन्होंने बोला है 2-methyl propane to all to 2-methyl propene करो। Now in this case you have to use a catalyst जिसको हम बोलते हैं कॉपर पाउडर। एकदम चिंदी है यार, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, एकदम 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 बेसिक है। देखो ये वाला पूरा OH, ये वाला पूरा OH, उन्होंने क्या बोला है? 2-methyl propane to all to 2-methyl propene। तो ये वाला OH और ये CH3 का एक H, ये वाला OH और CH3 का एक H मिलकर देगा H2O। क्या क्या बचा है? CH3C, ऊपर है CH3। अब यहां से एक H चला गया तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है सब लोगों को इधर? चलो डन, बड़े आगे। ओके, नेक्स्ट 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 एसीटोन टू 2-methyl propane to all। आई डू दिस ऑन अ न्यू स्लाइड क्योंकि यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा है। सो एसीटोन इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एसीटोन से उन्होंने हमको बोला है कि हमको क्या बनाना है? एसीटोन से बनाना है 2-methyl propane to all।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सो एसीटोन से 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनाने के लिए हम पहले इसकी रिएक्शन करेंगे ग्रिगनार्ड के साथ। किसके साथ? ग्रिगनार्ड के साथ। ग्रिगनार्ड को हम बोलेंगे CH3MgCl और किसके प्रेजेंस में हम करेंगे, तो हम ये करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, Mg पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये अगर इधर चला गया, Mg अगर उधर चला गया तो उसके पीछे जाएगा Cl भी, तो ये हो गया OMgCl और वो जो CH3 है, ये जो CH3 है ये जाकर अटैच होगा नीचे से, ये जो CH3 है ये जाकर अटैच होगा नीचे से। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, तो बॉस अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे H2O। अब जैसे ही हमने H2O ऐड किया, H2O ऐड करते ही ये जो MgCl है ये जाएगा OH के पास। अब अगर MgCl OH के पास चला गया तो ये हो गया MgCl और OH। अब क्या क्या बचा बताओ, CH3 C CH3, नीचे भी है CH3, डबल बॉन्ड O का हो गया सिंगल बॉन्ड O और MgCl और OH तो चला गया, उसके जगह जाके लगा, ये देखो ये पूरा तो चला गया, दिस होल थिंग इज गॉन, दिस होल थिंग इज गॉन। अब वो MgCl के जगह कौन जाके लग गया, OH। इसका नाम क्या हुआ बताओ, इसका नाम हुआ 2-मिथाइल प्रोप 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोप 2-ऑल। डन 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 डन। तो ये हो गए ये 3 कन्वर्जन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन, फिर उसके बाद हमने किया 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल टू 2-मिथाइल प्रोपीन और फिर हमने किया एसीटोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, डन 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 डन। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब देखो उन्होंने बोला है एक कंपाउंड है A, अ कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5Cl। ओके, C6H5Cl ऐसा होता है, मतलब बेसिकली रिंग है और रिंग को लगा दो Cl, तो ये हो गया C6H5Cl। अब ये C6H5Cl में क्या चला गया, C6H5Cl is fused with NaOH। देखो अब तो यार रिएक्शन देख के ही समझ में आनी चाहिए, NaOH के साथ फ्यूल कर दिया at 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। यार ये तो बहुत सिंपल है, देखी प्रोसेस लग रही है। पता है कौन सी प्रोसेस है ये है डाउज प्रोसेस। तो यहाँ पे ये वाला H और ये वाला Cl मैं नीचे रख देती हूँ, मिलकर देगा HCl और रिंग पर जाकर लग गया ONA, रिंग पर जाकर लग गया ONA, H और Cl चला गया, रिंग पर जाकर लग गया ONA। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब उन्होंने बोला है कि ये जो HCl बाहर निकला उसके साथ रिएक्शन कर दो। देखो उन्होंने पहले क्या बोला, C6H5Cl ले लो विच इज योर कंपाउंड A यानी क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करो, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, उसकी रिएक्शन आपको करनी है HCl के साथ। अब जैसे ही हमने ये रिएक्शन HCl के साथ की, ये वाला Na और ये वाला Cl मिलकर देंगे NaCl और क्या क्या बचा, ये वाला Na और ये वाला Cl मिलकर देंगे NaCl, O को जाकर लग गया H, इसको हम बोलेंगे फिनॉल, अब उन्होंने बोला है देखो ये है A, ये है B और ये है C। अब उन्होंने बोला है जो कंपाउंड C बनेगा, ये है A, ये है B, ये है C, जो कंपाउंड C बनेगा उसके यूजेस बता दो। राइट द, ये देखो ये उन्होंने बोला कि ये पूरी केमिकल इक्वेशन समझा दो। C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड मिला, फिर बोला HCl के साथ रिएक्ट कर दो, फिनॉल मिला। पता है ये कौन सी प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज द डाउज प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बॉस, ये है डाउज प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेगा
उसके आपको यूजेस भी बताने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5Cl is fused with NaOH at high temperature under pressure to give compound B. Compound B is treated with HCl to give compound C having characteristic carbolic order. कार्बोलिक ऑर्डर यानी फिनॉल, फिनॉल का ही दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है, तो फिनॉल बन गया। अब उन्होंने बोला कि ये रिएक्शन आप लिख के दिखाओ और आप कंपाउंड सी के यूजेस बताओ, यूजेस ऑफ कंपाउंड सी। अब ये रहे यूजेस ऑफ कंपाउंड सी। पहला यूज है इट इज यूज्ड टू मेक फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का रेजिन। दूसरा, फिनॉल इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। Phenol is used as an antiseptic in common products like deodorants, air fresheners, even floor cleaners. तो इसके लिए phenol यूज होता है, क्लीन करने के लिए यूज करता है ना, फ्लोर क्लीन करने के लिए, that's phenol. So used in the preparation of phenol formaldehyde resin. Phenol is used as an antiseptic in common products like deodorants and air freshener. Done? Okay. Next, write the preparation of ethanol from methyl magnesium iodide. Write the reaction between ethanol and acetic anhydride. Okay, write the reaction for preparation of ethanol. Ethanol बनाना है from methyl magnesium iodide. अब यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा? methyl magnesium iodide हमको लेना है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हमको लेना है, बट हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड। हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया? सो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड। अब यार रिएक्शन बहुत सिंपल है जो हमने पीछे की थी। ये O माइनस के पास चला जाएगा Mg प्लस और I, तो ये हो जाएगा HCH, ये हो गया O और फिर इधर आ गया MgI। सो ये MgI O के पास चला गया, ये हो गया OMgI। आप बोलोगे मैम ये CH3 कहाँ गया? तो ये CH3 नीचे जाके अटैच हुआ, तो CH3 यहां जाके अटैच हुआ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो MgI O के पास गया, OMgI और CH3 नीचे से जाके अटैच हुआ। इसमें डाल दो वाटर, इसमें क्या डाल दो बॉस? वाटर। अब जैसे ही आपने इसमें पानी डाल दिया वही होगा जो पहले हुआ। ये जो MgI है ये जाएगा OH के पास, तो ये हो गया MgI और OH। MgI चला गया OH के पास, ये हो गया MgI और OH, और उस MgI के पास H चला गया। सो C, ये दो H और CH3, ठीक है, CH3 ये दो H और अब यहां पे आ गया O और MgI के जगह जाके लग गया H। इसका नाम हो गया बॉस इथेनॉल। क्या नाम हो गया? इथेनॉल। सो कुछ नहीं किया मैंने, CH3 CH2, ये MgI चला गया OH के पास, तो फिर MgI OH के पास चला गया, क्लियर है, O को जाके लग गया H। दिस इज योर नेक्स्ट रिएक्शन। सो उन्होंने बोला ना हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल, ये देखो इथेनॉल बन गया फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब उन्होंने बोला है इथेनॉल की रिएक्शन करो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब इथेनॉल की रिएक्शन यानी C2H5OH। इथेनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा है? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे है O, ये हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम कैसे करेंगे? इथेनॉल विद एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हमने कर लिया तो ये ऐसे ब्रेक होगा, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है उसको जाके ये H अटैच होगा, जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है उस पर जाकर H अटैच होगा, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे है O और यहां पे जाके लग गया H। सो CH3 C डबल बॉन्ड O और वहां पे जाके लग गया H। अब क्या क्या बचा है वहां पे देखो, C2H5O, फिर यहां पे बचा है C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये सब जो बचा है वो मैंने कंपाइल कर दिया। क्या क्या बचा है? C2H5O, CH3 C डबल बॉन्ड O, बस हो गया। यहां पे बन गया ईस्टर।
यहां पे बन गया ईस्टर और यहां पे आपका बन गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ओके, डन डन डन। सो ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और फिर हमने वही रिएक्शन कर दी इथेनॉल विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनॉल विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आया? चलो बढ़े आगे बॉस। ओके, राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, हम पहले पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन समझता है क्या तुमको? एनिलीन का मतलब है बेंजीन रिंग को NH2। एनिलीन का मतलब है बेंजीन रिंग को NH2। अब बॉस कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल बनाना है। अब उसके लिए एरो पे आपको लेना पड़ेगा HNO2 और NaNO2। HNO2 और NaNO2 ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही HNO2 और NaNO2 दिखे एरो पर आंख बंद करके लिख दो N2Cl। एरो पर आंख बंद करके लिख दो N2Cl और इसका नाम हो गया बेंजीन डायएज़ोनियम, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। समझ में आया? सो कुछ नहीं हुआ, बेंजीन रिंग को NH2 ले लिया यानी एनिलीन। अब HNO2 और NaNO2 रहेगा तो आंखें बंद करके रिंग पे लग दो और लिख दो N2Cl। अब इसमें डाल दो पानी, अब इसमें डाल दो पानी। तो पानी डालने के बाद ये N2 यहाँ पे रिलीज हो गया। N2 रिलीज होने के बाद ये H+ और ये Cl- मिलकर दे दिया HCl। अब क्या क्या बचा रे? ये रही रिंग और रिंग को जाकर बच गया OH जिसको हम बोलेंगे फिनॉल और फिनॉल बन गया, मतलब ही फिनॉल का ही तो नाम कार्बोलिक एसिड है। सो बेंजीन रिंग को NH2 यानी एनिलीन, HNO2 और NaNO2 ले लिया। अब रिंग पे जाकर लग गया N2Cl, बेंजीन रिंग को N2Cl। उसके बाद अब जैसे ही हमने इसमें पानी डाल दिया N2 रिलीज हो गया, H और Cl भी बाहर निकल गया। अब रिंग को कौन जाके लगेगा? OH। क्लियर है? तो ये हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट कर दिया। What is the method of preparation of carbolic acid from aniline? Next, what is the action of concentrated H2SO4 on carbolic acid? अब concentrated H2SO4 on carbolic acid, carbolic acid मतलब फिनॉल, concentrated H2SO4 यानी आपको क्या करना है यहाँ पे? तो ये रहा concentrated H2SO4। अब ये जो H2SO4 है बॉस, ये स्प्लिट होगा इनटू OH एंड SO3H। कैसे स्प्लिट होगा? OH एंड SO3H। लेकिन अब पिक्चर में एक ट्विस्ट है। मैम क्या ट्विस्ट है? तो बॉस इधर उन्होंने टेम्परेचर बोला है 373 केल्विन, टेम्परेचर बोला है 373 केल्विन। अब टेम्परेचर 373 केल्विन बोल दिया तो इसका मतलब है टेम्परेचर 373 केल्विन बोल दिया, इसका मतलब है जो SO3H ग्रुप है वो जाकर लगेगा पैरा को। सो SO3H जाकर पैरा को लगा, किसके जगह लगा? H के जगह। तो H और OH मिलकर देंगे H2O, H और OH मिलकर देंगे H2O। समझ में आया बॉस? चलो, तो कुछ भी नहीं हुआ, फिनॉल है, फिर H2SO4 ले लो, OH और SO3H ले लिया। SO3H जाके पैरा को लगा, किसके जगह लगा? वो जाकर लगा H के जगह, H और ये OH H2O हो गया। डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है? हाँ, अब ये 3 मार्क क्वेश्चन हो गए। सो we did 1 mark, we did 2 mark, we did 3 mark and now we are moving on to 4 mark का क्वेश्चन। Write the chemical reaction to convert phenol into salicylic. Write the name of the reaction
what happens if CCl4 is used instead of CHCl3 in the reaction? अब पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे, कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। अब देखो फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड जब हम कन्वर्ट करते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है बॉस राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या है रिएक्शन का नाम? राइमर टाइमन रिएक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय राइमर टाइमन रिएक्शन? तो राइमर टाइमन रिएक्शन का मतलब है फिनॉल का कन्वर्जन हुआ है सैलिसिल्डिहाइड में। अब हमको रिएक्शन भी तो लिखनी है, तो मैं यहां पे लिख के देती हूं। देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो बताएं। देखो 3 वर्ड्स है ना, राइमर टाइमन रिएक्शन। सो अगर 3 वर्ड्स है तो इसमें जो रिएजेंट्स रहेंगे वो भी 3 रहेंगे। तो ये रहा फिनॉल, ये रहा क्लोरोफॉर्म, और अब जितने क्लोरोफॉर्म के यूनिट्स है उतने ही KOH के यूनिट्स ले लो। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या किया हमने बताओ? फिनॉल ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, और जितने क्लोरोफॉर्म के यूनिट्स है उतने ही हमने KOH के यूनिट्स ले लिए। अब आप बोलोगे मैम मुझे KOH नहीं लेना है, मुझे NaOH लेना है। ठीक है, NaOH ले लो। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये वाला H और Cl, ये वाला H और इधर का एक Cl मिलकर दे दिया HCl और रिंग पर लग गया ONA। समझ गया क्या हुआ? इधर का H और ये एक Cl निकल गया, रिंग पर जाकर लग गया ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद यहां पर अब ये 3 Cl में से एक Cl तो चला गया, यहां पर बचा है CHCl2। क्या बचा है बॉस? CHCl2। क्लियर है सबको इधर तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये आप डायरेक्ट भी याद रखोगे तो थोड़ा इजी जाएगा। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH ले लिया, जितने क्लोरीन के यूनिट्स है उतने ही NaOH के यूनिट्स ले लो। अब हमने क्या किया, ऐसे याद रख सकते हो, ये भी ज्यादा सिंपल है याद रखने के लिए। इधर का OH और इधर का H मिलकर दे दिया H2O, ऐसे भी याद रख सकते हो। OH और H मिलकर दे दिया H2O। उसके बाद ये पोजीशन का H और ये 3 Cl में का एक Cl दे दिया HCl। सो OH का H और ये वाला OH का, ये वाला OH वो वाला H, H2O हो गया, रिंग को जाके लग गया Na। क्लियर? उसके बाद इधर का एक H और इधर का एक Cl, इधर का एक H और इधर का एक Cl मिलकर दे दिया HCl। अब क्या क्या बचा? यहाँ पे बचा CHCl2, वो रिंग को लगा दो। अब इसमें डाल दो बॉस वाटर, इसमें डाल दो बॉस वाटर। अब हमने जैसे ही इसमें पानी डाल दिया, जैसे ही पानी डाल दिया, ये 2 Cl और ये 2 H मिलकर देंगे ट्वाइस HCl, वो 2 Cl और ये 2 H मिलकर दे देंगे ट्वाइस HCl। यहां पे बचा है ONA, CH और ये वाला O। डन 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 डन। अब इसमें डाल दो HCl जो हमने डाउस प्रोसेस में किया। जैसे ही HCl डाल दिया, ये Na ये Cl सीधा का सीधा गेट आउट हो जाएंगे, ये Na और ये Cl सीधा का सीधा गेट आउट हो जाएंगे। और क्या क्या बचा? यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है O, और O के जगह जाके लग गया H। इसको हम बोलेंगे सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर है सबको इधर तक? ओके, एक बार और समझा देती हूँ, ये रिएक्शन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पे मैंने ले लिया फिनॉल, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। एक रिएक्शन 2 बार, मुझे पता है ऑनलाइन में तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू कैन गो बैक एंड हियर इट अगेन, बट फिर से समझा रही हूं ताकि ध्यान रहे तुमको। फिनॉल, फिनॉल के साथ ले लो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के साथ ले लो NaOH। अब या तो 1 ले लो या 3 ले लो, वैसे तो 3 होते हैं टू बैलेंस द रिएक्शन, बट ठीक है तुमको जो भी याद रहे। अब ये OH और उधर वाला H, ये OH और उधर वाला H मिलकर दे दिया H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिंग को लग गया ONA। क्लियर है? उसके बाद इधर का एक H और इधर का एक Cl मिलकर दे दिया HCl, उधर का एक H और इधर का Cl मिलकर दे दिया HCl, ये हो गया CHCl2। ओके, अब
इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब इसके बाद इसमें डाल दो वाटर। जैसे ही वाटर डाल दिया, ये 2 Cl और ये 2 H, फिर से दे दिया ट्वाइस HCl। अब क्या क्या बचा, ये रही रिंग, यहां पर हुआ ONA CH और ये O उस 2 Cl के जगह लग गया CHO। समझ में आया? सो 2 H और 2 Cl ट्वाइस HCl और उस 2 Cl के जगह जाके लग गया O। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब वो Na को रिप्लेस करना है किससे, उस Na को हमको रिप्लेस करना है H से। अब हम क्या करेंगे, ये वाला Na, ये वाला Cl, ये वाला Na, ये वाला Cl, NaCl। अब क्या क्या बचा, O को जाके लगा H, O को जाके लगा H क्योंकि NaCl बाहर हो गया और यहां का CHO as it is। Now this structure my dear students is called as salicylic। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अब देखो अब क्या क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन देता है ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ओके, इट फॉर्म्स एन एल्डिहाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O, okay, with pyridium chlorochromate. Give the chemical equation in support of this observation. Explain the fact that alkyl aryl ethers alkoxy group in the ring. Okay. अब देखो उन्होंने क्या बोला है, an organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. अब जब सोडियम मेटल के साथ आप रिएक्शन करते हो, there is only one compound which can give hydrogen gas. So यहाँ पे जब आप अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हो, वो हाइड्रोजन गैस देता है। अब आप बोलोगे कैसा, इस H के जगह जाके लगेगा Na, ये हो गया C2H5O और यहाँ पे लग गया Na। अब वो जो एक H है, वो एक H तो रिलीज नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 यूनिट्स, यहाँ पे भी लेंगे 2 यूनिट्स और अब क्या होगा, 2 यूनिट्स लेने की वजह से यहाँ पर भी हो गए 2 यूनिट्स और यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो गया, H2 गैस रिलीज हो गया। सो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इज योर, बोलो इज योर इथेनॉल। अब उन्होंने क्या बोला है, अब इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, अब वो बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है मतलब अल्कोहल, इट फॉर्म्स एल्डिहाइड। अब ये बनाता है एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद pyridium chlorochromate। अब इथेनॉल एल्डिहाइड कैसे बना सकता है, तो ये देखो, ये रहा आपका इथेनॉल, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया CH3। अब ये एल्डिहाइड कैसे बना सकता है, तो यहाँ पे PCC ले लिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर दी। अब हाउ कैन दिस फॉर्म एल्डिहाइड, तो ये OH का H, ये वाला H और ये वाला O, OH का H, ये वाला H और ये वाला O मिलकर देगा H2O। अब क्या क्या बचा है देखो, CH3 C H, नीचे का H तो चला गया, ऊपर हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। सो इसका अगर ये देखो, वो पूछ रहे थे ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो अल्कोहल इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव हाइड्रोजन गैस। उसके बाद उन्होंने बोला है इसी कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करो और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड। आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। चलो बढ़े आगे। ओके नेक्स्ट, हाँ अच्छा एक और पार्ट था ना क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अल्काइल अराइल ईथर्स
अल्कोक्सी ग्रुप इज रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ऐसा ईथर लिया RO और ये रही रिंग, अगर ये आपने स्ट्रक्चर ले लिया तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी ग्रुप ले लो, व्हाई डज इट गो एंड अटैक टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन? बिकॉज इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, वो मैं अभी आपको आगे वन शॉट में भी मैंने बताया, बिकॉज उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर डाईइथाइल ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। What do you mean by dehydration of alcohol? बॉस डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा C2H5OH। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा C2H5OH और यहां पे आपको लेना पड़ेगा इथेनॉल के 2 यूनिट्स। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा इथेनॉल के 2 यूनिट्स विथ व्हाट? विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इथेनॉल के 2 यूनिट्स ले लिए विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इथेनॉल का OH और ये वाला H, इथेनॉल का OH और ये वाला H मिलकर देगा H2O। इथेनॉल का OH और ये वाला H मिलकर देगा H2O। क्या क्या बचा है? C2H5 और इधर क्या क्या बचा है? O और C2H5। ये हो गया आपका डाईइथाइल ईथर। कैसे बनेगा बॉस डाईइथाइल ईथर? सो डाईइथाइल ईथर का मतलब है, डाईइथाइल ईथर का मतलब है कि हमको करना क्या है? तो बॉस डाईइथाइल ईथर का मतलब है कि हम लोगों को उसका क्या करना है? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ओके, next, what are the limitations to prepare ether by this method? What is the action of the following on di? अच्छा, what is the limitation of this method? तो हाँ, इस मेथड का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इस मेथड से आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो, ठीक है। इसका लिमिटेशन है कि यू कैन ओनली मेक सिमेट्रिकल ईथर। लिमिटेशन का मतलब है कि क्या क्या चीजें हैं जो नहीं हो सकती है। सो बॉस यहाँ पे यू कैन मेक ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। सिमेट्रिकल का मीनिंग अब आपको समझ रहा है। सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी मेड बाय दिस प्रोसेस। Only symmetrical ethers can be made by this process, ठीक है। ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स हम बना सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, ये फर्स्ट। और दूसरा, हम सेकेंडरी या टर्शियरी ईथर्स नहीं बना सकते हैं। सेकेंडरी और tertiary ethers cannot be made by this method, cannot be prepared by this method। ठीक है, ये हुए उसके लिमिटेशंस। तो उन्होंने बोला कि डिहाइड्रेशन करके आप कैसे बना सकते हो ईथर। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Second part was what are the limitations of this process, and then we come to the third part कि उन्होंने बोला है डाईइथाइल ईथर विद डाइल्यूट H2SO4 करो। अब डाईइथाइल ईथर होता है C2H5O C2H5, अब विथ डाइल्यूट H2SO4। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जब हमको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोला गया तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है वहां से पानी निकाल लो, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है वहां से पानी निकाल लो। और डाइल्यूट का मतलब है कि वहां पे पानी ऐड कर दो। सो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि पानी निकाल दो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है रिमूव वाटर, बट डाइल्यूट का मतलब है ऐड वाटर। अब इसको ब्रेक करो, या तो O को इधर ले लो या उधर ले लो। अब ये O माइनस जाएगा इस H प्लस के पास, तो ये हो गया C2H5OH, ठीक है। C2H5O और ये वाला H प्लस, अब क्या क्या बचा है? C2H5 और इधर वाला ये OH, ठीक है। ये हो गया इथेनॉल। सो पहला उन्होंने बोल दिया डाइल्यूट H2SO4 विथ इथेनॉल, सॉरी डाईइथाइल ईथर, एंड देन उन्होंने बोला है
अब तुमको डाइइथाइल ईथर करना है विद PCl5। सो यहां ध्यान से समझ लो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोला तो पानी बाहर निकालना है, डाइल्यूट H2SO4 बोला तो पानी ऐड करना है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है डाइइथाइल ईथर विद PCl5, डाइइथाइल ईथर विद PCl5, ये हुआ डाइइथाइल ईथर विद PCl5। अब ये हम कैसे करेंगे? तो देखो कुछ नहीं करना है, 5 Cl है, PCl5 है, ये C2H5 और एक Cl, ये हो गया C2H5Cl प्लस ये C2H5 और दूसरा Cl, एक और C2H5Cl हो गया। अब खुद दिमाग लगाओ, C2H5 और एक Cl, C2H5Cl, C2H5 और दूसरा Cl, C2H5 और दूसरा Cl। अब क्या क्या बचा? 3 Cl बचे, 3 Cl बचे, तो ये हो गया Cl3, एक फॉस्फोरस बचा यानी P, और बीच में बचा ऑक्सीजन, तो यहां पे बच गया है POCl3, POCl3। क्लियर है सब लोगों को इधर तक? चलो बॉस, डन है इधर तक? ओके, अब ये तो हो गया आपका सारे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन। आई थिंक MCQs आर रिमेनिंग, सो लेट अस गो बैक टू MCQs। हाँ चलो, लेट्स सी द फर्स्ट MCQ। इन अ कार्बेनॉल सिस्टम, मतलब CH3OH को कार्बेनॉल बोलते हैं, इन अ कार्बेनॉल सिस्टम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कॉल्ड। अब देखो सिंपल है, कार्बेनॉल मतलब एक कार्बन और OH, कार्बेनॉल मतलब एक कार्बन और OH। अब टर्शियरी ब्यूटाइल बोला है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब 1 2 3 4 कार्बन आ गए। अब सिंपल दिमाग लगाओ, एक कार्बन को कार्बेनॉल बोलते हैं, तो अभी कितने कार्बन बचे? 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइमीथाइल कार्बेनॉल। समझ में आया? एक कार्बन और OH को कार्बेनॉल बोलते हैं। अब उन्होंने पूछा कि टर्शियरी ब्यूटाइल को क्या बोलेंगे? सो टोटल एक कार्बन को कार्बेनॉल बोलते हैं, बाकी के 3 बचे, सो ट्राइमीथाइल कार्बेनॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल? तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3, C डबल बॉन्ड OH। इसको अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आपको लगेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके आपको लगेंगे 4 यूनिट्स। अब 4 यूनिट्स कैसे काम करेंगे? 1 2 3 4, 2 यूनिट्स और वाटर मिलकर देगा H2O। क्या क्या बचा है? CH3, 2 H उस कार्बन को गए CH2, और ये रहा OH, इथेनॉल। सो यहाँ पे हु विल बी नीडेड टू कन्वर्ट एसिड to your ethanol, तो you will require lithium aluminum hydride. Done? Okay. Next, reaction between grignard and aldehyde. अब बॉस ध्यान से सुनो, अगर आप लेते हो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप करते हो ग्रिग्नार्ड के साथ, तो आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर आप लेते हो कीटोन और क्रीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हो, तो आपको मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। तो इधर उन्होंने बोला है एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड, तो बॉस एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड किया तो सेकेंडरी, कीटोन और ग्रिग्नार्ड किया तो टर्शियरी। बड़े आगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 and dilute H2SO4 leads to the formation of, बॉस कुछ भी नहीं है, K2Cr2O7 is a very strong oxidizing agent, और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको पहले मिलता है एल्डिहाइड एंड देन आपको मिलता है एसिड। सो योर राइट आंसर इज एसिड। नेक्स्ट, when vapors of tertiary butyl alcohol are passed over hot copper। अब देखो जब जब हम, ध्यान से सुनो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये रिएक्शन हमने की है, रुको, कॉपर से पास किया ना टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आई फेल्ट लाइक वी हैव डन दिस रिएक्शन। 3 मार्क्स में किए क्या? हाँ, ये देखो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच्ड है वो 3 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये रहा आपका टर्शियरी, क्योंकि OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो 3 कार्बन को अटैच्ड है, टर्शियरी। टोटल कार्बन 4 है,
तो ब्यूटाइल, और ये रहा अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसने दिया आइसोप्रोपीन। आइसोप्रोपीन का ही 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका ही दूसरा नाम है आइसोब्यूटाइलीन। क्या नाम है? आइसोब्यूटाइलीन। सो डिड वी हैव अ ऑप्शन देयर? इसकी रिएक्शन देखो, मैंने पीछे समझाई है। सो आइसोब्यूटाइलीन, यस वी हैव ऑप्शन डी, आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड एनिसोल, ये भी की है। ये देखो, ये रहा एनिसोल और हॉट HI के साथ अगर आपने रिएक्शन की तो क्या होगा? तो ये जो H है ये जाएगा O के पास, H है वो जाएगा O के पास, तो ये हो जाएगा OH, H जो है वो जाएगा OH के पास, इसको हम बोलेंगे फिनॉल। और अब क्या क्या बचा? CH3 और I। डन। सो वी गेट फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, हाँ ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे MCQs। अच्छा, वन मोर इज रिमेनिंग, द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो, फिनॉल को अगर आपको कन्वर्ट करना है इसमें, यानी तीनों जगह लगाना है ब्रोमीन, ये देखो यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, तो इन दिस केस वी विल नीड ब्रोमीन वाटर। अगर आपको बोल दिया कि ब्रोमीन या तो सिर्फ ऑर्थो को लगा है या तो सिर्फ पैरा को लगा है, इन दैट केस यू विल टेक Br2 एंड CH2। बट अगर आपको बोला जाए कि ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे लगा है, अगर आपको बोला जाए कि ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे लगा है, so in that case you will take bromine water। अब in this case ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे लगा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन वाटर। क्लियर है सबको? इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो बॉस, ये था आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये था आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये सारे MCQs एंड 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे मैंने दे दिए हैं सॉल्यूशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्कोहल। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट चैप्टर के मैं PYQs लेके आऊंगी, सारे चैप्टर्स के PYQs कवर करने वाली हूँ क्लास 12 के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।